हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उद्देश्य होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे इन सारे वीडियो से रिलेटेड। सो आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये कैन वेरी डिपेंड, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व, बट सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड। बोला गया है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ये वेरी कर सकता है स्पेसिफिक गोल्स के अकॉर्डिंग। कंपनी के कैसे गोल है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है उस पर कि कंपनीज किस तरीके की गोल्स जो है कंपनीज में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड है इसके। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। तो ग्रोथ एंड मार्केट शेयर में क्या बताया गया है? टू इंक्रीज द कंबाइंड कंपनी मार्केट प्रेजेंस एंड कस्टमर बेस लीडिंग टू हायर सेल्स एंड रेवेन्यू। बोला गया है कि पहले तो हम ग्रोथ करेंगे, मार्केट शेयर करेंगे, यानी कि कंबाइंड कंपनी मार्केट प्रेजेंस को इंक्रीज करने करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कंबाइन किया गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो इससे मार्केट प्रेजेंस हमारा बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेगा, जिससे कि हमारी सेल ज्यादा होगी और इनकम भी ज्यादा होगी, यानी रेवेन्यू हायर होगा। दूसरा हमारा आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी में क्या बताया गया बेसिकली लिसनर्स? तो इसमें आप देख सकते हो, टू अचीव कॉस्ट सिनर्जीज थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट। बोला गया है कॉस्ट को अचीव करने के लिए, कॉस्ट सिनर्जी को, कॉस्ट में एफिशिएंसी के लिए बेसिकली हम शेयर्ड रिसोर्सेज से हम कॉस्ट सिनर्जी को अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? तो टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स लाइंस और प्रोडक्ट सर्विसेज, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन अ सिंगल मार्केट और प्रोडक्ट एंड मिटिगेटिंग रिस्क। बोला गया है कि अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है, प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज डाइवर्सिफाई है, तो इससे क्या होगा कि हमारे सिंगल मार्केट की जो रिलायंस है वो कम हो जाएगी या फिर प्रोडक्ट की, और हमारा रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है एसेस टू न्यू मार्केट। अगर आपको नया मार्केट में जाना है, एंटर करना है, तो टू एंटर न्यू जोग्राफिकल और डेमोग्राफिक मार्केट दैट वर प्रीवियसली इनएसेसिबल टू वन और बोथ कंपनीज। बोला गया है कि को अगर न्यू और ज्योग्राफिकल या फिर डेमोग्राफिक मार्केट में जाना है जो कि पहले से इनएसेसिबल है वन या दोनों कंपनीज को मिला करके, तो उसके लिए भी है ये। पांचवा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा इनोवेशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या बताया गया है? टू एनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज बाय कंबाइनिंग टैलेंट एंड रिसोर्सेज, फॉस्टरिंग इनोवेशन। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं? टैलेंट एंड रिसोर्स को कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि इनोवेशन होता है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा इनहांस्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। बोला गया है इसमें टू स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिव एज अगेंस्ट राइवल्स, इंक्रीजिंग मार्केट पावर एंड बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रेंथन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एज को, हमारे कॉम्पिटिटिव कंपटीशन को बढ़ाने के लिए राइवल्स के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे? अपनी मार्केट पावर को इंक्रीज करेंगे और बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या बताया गया है? टू इम्प्रूव फाइनेंशियल, इसमें लिसनर्स बताया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कि टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ बाय कंबाइनिंग रिसोर्सेज व्हिच कैन लीड टू बेटर कैश फ्लो एंड क्रेडिट रेटिंग्स। बोला गया है हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंबाइन करके फाइनेंशियल हेल्थ को, जिससे कि एक बेटर कैश फ्लो हो सकता है और क्रेडिट रेटिंग्स भी हमारी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैलेंट एक्विजिशन। तो लिसनर्स बेसिकली मैं 8 पॉइंट इसमें से डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। टैलेंट एक्विजिशन ये लास्ट पॉइंट है इसका। So to gain access to skilled personnel and management teams that can contribute to the success of the new entity। बोला गया अगर स्किल्ड पर्सनल आपको चाहिए और मैनेजमेंट टीम चाहिए जो कि बेसिकली एक नए एंटिटी में सक्सेस ला सकता है, तो उसके लिए भी है। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।